सीदन्ति मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना लगभग स्टूडेंट्स को आ जाता है, लेकिन आज हम उसके जड़ तक पहुंचेंगे कि पैसिव वॉइस बनाया किस लिए गया है और स्पीकिंग में इसका क्या रोल है। जैसे एक एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूं कि आज की क्लास किस बात पर बेस्ड है। देखिए, आज आप क्या सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जैसे अगर किसी से पूछा जाए, मान लीजिए कोई पैसिव जानता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना, मान लीजिए किसी को आता है। अब आप उससे पूछेंगे जब कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव में चेंज करो, इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करो, तो वो बता देगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, बात भी सही है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये होगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट का। लेकिन अब क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम का हिंदी मतलब पूछे आप, तो बता सकता है, हो सकता है कि क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्टली पूछ लें कि क्रिकेट खेला जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन करो, तो वो फिर क्रिकेट इज बीइंग प्लेड ना कहेगा, क्रिकेट इज प्लेइंग कहने लगेगा। तो बात तो गलत हो गई ना। क्रिकेट इज प्लेइंग, इसका मतलब निकलने लगा क्रिकेट खेल रहा है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो क्रिकेट इज प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या क्रिकेट खेलता है? नहीं खेलता क्रिकेट को कोई और खेलता है। तो इसी बात पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 20 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और अगर आपने इन 20 सेंटेंसेस को एक बार देख लिया और आपने अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट कि क्या है पैसिव वॉइस, क्या होता है, स्पीकिंग में क्या रोल है, किस लिए बनाया गया है, तो इन 20 सेंटेंसेस से आप जो है एक अच्छा खासा जो है तो इस पर आप पकड़ बना लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम हमारा है, देखिए 10 सेंटेंसेस मैंने इस स्लॉट में लिखा हुआ है, अगला स्लॉट आएगा उसमें 10 सेंटेंसेस में और दिखाऊंगा। तो पहला काम हमारा क्या है कि ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखा है इसमें आप एक्टिव की पहचान कीजिए, एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। देखिए, उसकी कार बेच दी जाएगी, अब समझते चलिएगा, उसकी कार बेच दी जाएगी। क्या कार बेचेगी? कार क्या सब्जेक्ट है? नहीं है, उसकी कार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कार तो बेचने वाला नहीं है ना, कोई और बेचेगा, इसका मतलब ये पैसिव है। समझते चलिएगा। क्रिकेट खेला जा रहा है, अभी मैं एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन एक बार देखिए, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्या क्रिकेट खेल रहा है? क्रिकेट तो नहीं खेलेगा ना, कोई और खेलेगा, मतलब ये भी पैसिव है। बस एक्टिव और पैसिव देखना है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो द्वारा जरूर रहेगा। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, क्रिकेट खेला जा रहा है राम के द्वारा, देखिए द्वारा जरूर आ गया, बताया था ना। तो ये भी क्या है? पैसिव है, क्योंकि राम के द्वारा सब्जेक्ट आया तो द्वारा आया। बस यही पहचान है इसकी कि सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। अगर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट माने करने वाला, तो द्वारा जरूर आएगा। यह पाठ पढ़ाया जाएगा, अब बताइए क्या पाठ पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना, ये भी पैसिव है। बस एक्टिव पैसिव ऐसे ही पहचानना है आपको। हमें यह बताया गया था, क्या हमने बताया था? हमने नहीं बताया था, किसी और ने बताया था, हमें बताया गया था, ये भी क्या है? पैसिव। ठीक है, इस दुकान में किताबें बेची जाती हैं। अब आप बताइए, इस दुकान में किताबें बेची जाती हैं, तो क्या किताब बेचेगा? नहीं बेचेगा, मतलब ये क्या है? पैसिव है। बस एक्टिव और पैसिव देखते चलिए। हमने उसके पैसे चुराए हैं, सब्जेक्ट देखिए इसमें, हमने चुराए हैं, चुराने वाला इसमें उपस्थित है, हमने पैसे चुराए हैं, मतलब ये क्या है? एक्टिव है। मैं तुम लोगों को यह पाठ पढ़ाऊंगा, पढ़ाने वाला मैं, सब्जेक्ट उपस्थित है, मतलब ये एक्टिव है। तो जिसमें सब्जेक्ट उपस्थित रहे वो एक्टिव है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट उपस्थित ना रहे वो पैसिव है, या कि सब्जेक्ट अगर आएगा तो द्वारा जरूर रहेगा। यही पहचान आप ऐसी पहचान कीजिए, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। उम्मीद है ये एक्टिव पैसिव आप पहचान लेंगे लगभग। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, या कि इंस्टा में आप डीएम हमें कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। खाना बनाया जा चुका है, खाना क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा, मतलब ये पैसिव है। कुर्सी टूट गई, कुर्सी ने तोड़ा? नहीं तोड़ा, मतलब ये क्या है? पैसिव है। आइए एक एक करके हम सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। उसकी कार बेच दी जाएगी, ठीक है, देखिए उसकी कार बेच दी जाएगी, तो किस टेंस का है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस है, मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। अब आपको आना चाहिए, देखिए पैसिव मैं सिखा चुका हूं पिछली वीडियो में, पिछली शायद 2 वीडियोज आ चुकी हैं पैसिव वॉइस की, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। और अगर हो सके तो केवल पैसिव वॉइस नहीं, आप अतुलनीय एकेडमी में सारे वीडियोज को एक सही सीक्वेंस में देखिए, तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, उसकी कार बेच दी जाएगी। चलिए, हिज कार, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या बेचना? उसकी कार। हिज कार विल बी, अब यहां तो समझिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इंडेफिनिट में कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। हिज कार विल बी
सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेल यानी बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो हिज कार विल बी सोल्ड, उसकी कार बेच दी जाएगी। अब इसी बात को आप ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में, उसकी कार बिक जाएगी। वही बात है। अब चाहे हम ऐसा बोल दें उसकी कार बिक जाएगी, चाहे बोल दें उसकी कार बेच दी जाएगी, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम बोल दें क्रिकेट खेला जा रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं क्रिकेट हो रहा है, तो ये भी पैसिव ही होगा। क्रिकेट हो रहा है इक्वल टू क्रिकेट खेला जा रहा है। तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। क्रिकेट खेला जा रहा है किस टेंस का है? देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पैसिव है। मतलब पहले तो ऑब्जेक्ट लगाइए, जैसे इसमें पहले ऑब्जेक्ट हमने लगाया था, ऐसे क्रिकेट फिर इज बीइंग। बात समझ आ रही होगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीइंग। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ऐसे बनाना है। अब क्रिकेट इज प्लेइंग मत बोलिएगा, ठीक है। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो पहले तो क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, इतना तो करेंगे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। अब राम के द्वारा लिख दीजिए बाय राम। इसमें नहीं था राम के द्वारा या श्याम के द्वारा या मेरे द्वारा, तो हमने बाय भी नहीं लगाया था, ठीक है। बस यही करना है। तो अब क्रिकेट खेला जा रहा है का ट्रांसलेशन आप सीख चुके हैं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ठीक है। अब जैसे मुझे पीटा जा रहा है तो आई एम बीइंग बीटन, ऐसे ही सेंटेंसेस आपको बनाना है। यह पार्ट पढ़ाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे ये था फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इसमें भी करेंगे। यह पार्ट, दिस लेसन, क्या पढ़ाना? यह पार्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, उसी रूल्स बना रहे हैं। दिस लेसन, फिर विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाना, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लगाना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। अब इसमें नहीं है मेरे द्वारा, राम के द्वारा, तो बाय मी, बाय राम हमने नहीं लिखा है, हमें यह बताया गया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का पैसिव, ध्यान दीजिए, या था, चुका था, चुके थे, चुके थे, या था, ही थी, ये थे। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी, हमें। अच्छा ये मत कहिएगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस तो अस होता है, ठीक है, लेकिन अस वी में चेंज होके आता है। अस को वी में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, और वी को अस में चेंज करते हैं। तो वी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, वी हैड बीन। फिर बताना, टेल, या टेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टोल्ड। वी हैड बीन टोल्ड, अब क्या बताना? ये दिस, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस हैड बीन टोल्ड टू अस, मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात होगी। इस दुकान में किताबें बेची जाती हैं, तो सबसे पहले किताबें आएगा, क्या बेचना या क्या बेचा जाना? किताबें, बुक्स, बुक्स पहले तो यही आएगा, ऑब्जेक्ट लगाना है क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो बुक्स, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब की बारी आ गई। अब देखिए टेंस, देखिए किस टेंस का सेंटेंस लिखा है, ये ताहती कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आएगी। तो बुक्स आर, प्लूरल है, आर लगाएंगे, ई जमार होती है हेल्पिंग वर्ब। बुक्स आर सोल्ड, थर्ड फॉर्म, बुक्स आर सोल्ड मतलब किताबें बेची जाती हैं। अब ऐसा मत करिए बुक्स सेल, ऐसे में तो हो जाएगा किताबें बेचती हैं, तो बेचती हैं नहीं, कोई और बेचता है किताबों को। तो बुक्स आर सोल्ड, ठीक है, किताबें बेची जाती हैं, इतना हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। इस दुकान में, इन दिस शॉप, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखिए, हमने उसके पैसे चुराए हैं, एक्टिव है, सेंटेंस टेंस का है, चुराए हैं, या है, ई है, ये है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो टेंस के रूल से बना दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। भाई ये मैंने मिक्स इसीलिए दिया हुआ है कि आप एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस जो है वो समझ सकें, क्या डिफरेंस है, सेंटेंसेस पहचानने की आप कोशिश करेंगे। तो वी हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तीनों फॉर्म होता है ये। तो वी हैव स्टोलन, उसके पैसे, हिज मनी, बस प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से सिंपल सेंटेंस बना है ऐसे। मैं तुम लोगों को यह पाठ पढ़ाऊंगा, एक्टिव है, पैसिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पैसिव के रूल से मत बनाना। मैं तुम लोगों को यह पाठ पढ़ाऊंगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से बनाइए। आई, आप विल यूज कर सकते हैं, आप शैल लगाने की जरूरत नहीं है, आई और वी के साथ शैल भी लगा देंगे, गलत नहीं होगा। आई विल टीच, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल से, आई विल टीच तुम लोगों को, यू, ठीक है, आई विल टीच यू, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले किया, क्या? दिस, यह पाठ, क्या पढ़ाना? यह पाठ।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस लेसन। या कि ऐसा भी कर सकते हैं, आई विल टीच दिस लेसन टू यू, डबल ऑब्जेक्ट्स। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के मैंने पार्ट 1 में ये करवाया हुआ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स रहे तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। खाना बनाया जा चुका है, अब हो सकता है सेंटेंस ऐसा भी लिखा रहता खाना बन गया है, तो बात सेम है, चाहे ऐसा बोलें खाना बनाया जा चुका है, चाहे बोलें खाना बन गया है। तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब पैसिव वॉइस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। हाँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, खाना, क्या बनाया जा चुका है, खाना, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए हैज बीन, सेंटेंस कहाँ का था, प्रेजेंट परफेक्ट का था, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमने कहाँ से लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। फूड हैज बीन, अब कुक, कुक का थर्ड फॉर्म लगाना है, पैसिव है, क्या बना है, फूड हैज बीन कुक्ड, खाना बनाया जा चुका है। जैसे अगर कहा जाए काम खत्म किया जा चुका है, इसी तरह का सेंटेंस, काम खत्म किया जा चुका है, तो वर्क हैज बीन फिनिश्ड, फिनिश यानी होता है खत्म करना, तो वर्क हैज बीन फिनिश्ड, या कि वर्क, द वर्क, द लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो भी ठीक है, वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जा चुका है, काम खत्म किया जा चुका है, ऐसे खाना बनाया जा चुका है। ठीक है, अब मतलब कहने का ये है कि एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसी तरीके के हर सेंटेंस, सॉरी थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, कुर्सी टूट गई। अब देखिए यहाँ पे पहले टेंस पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि पैसिव वॉइस है। ठीक है, क्योंकि कुर्सी तोड़ेगी नहीं ना, कुर्सी कोई और तोड़ा है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए बनाते हैं, द चेयर वाज, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, द चेयर वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक यानी तोड़ना, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, तो क्या बना, द चेयर वाज ब्रोकन। 10 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं और ये सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं। देखिए कैसे, तुम्हें बुलाया जा रहा था, तुम नहीं बुला रहे थे, तुम्हें बुलाया जा रहा था, कोई और बुला रहा है, तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, तुम इनवाइट नहीं करोगे, तुम्हें किया जाएगा, कोई और करेगा। ऐसे सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, उसी रूल से हम बनाए दे रहे हैं। तुम्हें बुलाया जा रहा था। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मिलना है हमें। तो देखिए जितने लाइक रहेंगे इस वीडियो में, मैं समझूंगा उतने स्टूडेंट्स को समझ में आया है। अगर लाइक नहीं रहे तो समझ जाऊंगा कि मेरी क्लास व्यर्थ गई, समझ में आपके नहीं आया। तो लाइक कर दीजिए, मैं लाइक काउंट करूंगा और देखूंगा कितने लोगों को समझ आया, कितने स्टूडेंट समझे। ठीक है, तुम्हें बुलाया जा रहा था, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यू वर बीइंग, बुलाना, कॉल, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म, यू वर बीइंग कॉल्ड। पैसिव वॉइस का रूल लगा रहे हैं, अगर आपसे पैसिव वॉइस आता है तो समझ में आ रहा होगा। तुम्हें इनवाइट किया जाएगा, देखिए यू विल बी, तुम नहीं करोगे, तुम्हें किया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में लगता ही है। मेरी मदद की गई, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेरी मदद की गई, आई वाज हेल्प्ड, मेरी मदद की गई, आई वाज हेल्प्ड। ठीक है, उसे गोली मारी गई, क्या बनेगा, ही वाज, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, ही वाज। अब शूट यानी गोली मारना, शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, ध्यान दीजिएगा ये शूट, SHOOT, शूट यानी गोली मारना होता है, सेकंड फॉर्म शॉट और थर्ड फॉर्म भी शॉट। ही वाज शॉट, ये कोई लड़की है तो शी वाज शॉट, लेकिन जब कंफर्म नहीं होता कि मेल है या फीमेल है तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, मेल को, मतलब ही। ठीक है, मेरे पिताजी का ट्रांसफर किया गया, हो सकता है एप्लीकेशन में आपने ये याद किया होगा, किस एप्लीकेशन में ये है, टीसी के एप्लीकेशन में, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर किया गया है। अब देखिए पिताजी ने ट्रांसफर नहीं किया, पिताजी का कोई और ट्रांसफर किया है, यही तो पैसिव है। मेरे पिताजी का ट्रांसफर किया गया है, माई फादर हैज बीन, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, माई फादर हैज बीन अब ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब ये तो लिखा नहीं कहाँ ट्रांसफर किया गया है, तो हम नहीं लिख रहे टू। अगर कहीं होता मान लीजिए मेरे पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली किया गया है, तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू दिल्ली। ठीक है, आपको इस बारे में बताया जाएगा, तो यू, पहले तो ये लिखेंगे यू ऑब्जेक्ट, यू विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, यू विल बी टोल्ड, टेल यानी बताना, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, इस बारे में, अबाउट
दिस, यू विल बी टोल्ड अबाउट दिस, आपको इस बारे में बताया जाएगा। मेरा घर बन गया, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स। मेरा घर, माई हाउस वाज, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब ले लिए। माई हाउस वाज बिल्ड का थर्ड फॉर्म यानी बिल्ट, ध्यान रखिए बिल्ड यानी बनाना, BUILD स्पेलिंग होती है, तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही है। माई हाउस वाज बिल्ट। किताबें बिक गई हैं मतलब किताबें बेची जा चुकी हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, द बुक्स हैव बीन ना, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, बुक्स किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस था। द बुक्स हैव बीन सोल्ड, सेल यानी बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, द बुक्स हैव बीन सोल्ड। हमें पीटा गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, वी, फिर पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाइए, वी वर बीटन थर्ड फॉर्म, वी वर बीटन, हमें पीटा गया, हमने नहीं पीटा, हमें उल्टा किसी और ने पीटा, ऐसे पैसे पहचानना है, वी वर बीटन। ठीक है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव है, और टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन पैसिव है। तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा मतलब तुम माफ नहीं करोगे ऐसा नहीं है, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, कोई और नहीं करेगा, पैसिव है। तो कैसे बनाएंगे, यू क्या बनेगा, विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, नॉट लगाना मैंने सिखाया हुआ टेंस में आपको। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब विल बी, बीच में नॉट आ गया, विल बी को अलग कर दिया, तो यू विल नॉट बी। अब फॉरगिव यानी होता है माफ करना, तो फॉरगिवन, यू विल नॉट बी फॉरगिवन ऐसा बोलेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फॉरगिवन। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और मेरी मेहनत जो है वो सार्थक जा रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पैसिव वॉइस का ही कोई खास टॉपिक लेके। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।